हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। वेलकम है सभी का मेरे चैनल पर स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आपने पता कर लिया होगा मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 26 मई का हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो को आप लोगों को मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ओके। केरल के किसान को जैव विविधता पुरस्कार 2021। साजी एनएम, जिन्हें सप्रेम केरल का ट्यूबरमैन कहा जाता है, को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। सहमति ज्ञापन और समझौते। जीनोम्स कंपनी जीनोटाइपिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडीज किट के वितरण के लिए प्रीमियर मेडिकल कार पीएमसी यूएसए के साथ साझेदारी कर रहा है। पीएमसी मलेरिया जैसे विभिन्न रोगों के लिए रैपिड टेस्ट का निर्माता है। जाइडस और टीएलसी ने भारत में ब्लैक फंगस या मिको मिरकोसिस के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के विपणन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टेक महिंद्रा को मिला 5 साल का डिजिटल अनुबंध। टेक महिंद्रा लिमिटेड ने यूके स्थित फूड टू गो रिटेलर प्रिंट ए मैगर से 5 साल का प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवर्तन अनुबंध जीता है। इसके तहत यह प्रेट की दुकानों और संचालन के लिए प्रौद्योगिकी सहायता को बढ़ाएगा। एचडीएफसी बैंक ने बेंगलुरु में लगाए मोबाइल एटीएम। देश के सबसे पहले निजी क्षेत्र के ऋणदाता एचडीएफसी बैंक के शहर में कोविड संक्रमणों में वृद्धि के बीच बेंगलुरु में मोबाइल एटीएम लगाए हैं। बैंक के अनुसार बेंगलुरु 25वां शहर है जहां उन्होंने मोबाइल ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम को लगाया है। खेल। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने 25 मई 2021 को पुरुषों के 64 किलोग्राम वर्ग में कुवैत के नादिर ओदा को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर अपना लगातार 5वां पदक हासिल किया। पहलवान सागर धनखड़ की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 2 बार के ओलंपियन सुशील कुमार को भारतीय रेलवे ने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। हैंसी फ्लिक बने जर्मन टीम के कोच। जर्मन फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि बायर्न म्यूनिख के पूर्व कोच हांसी फ्लिक यूरो 2020 के बाद जोकिम लो के पद छोड़ने के बाद जर्मन राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पंजाब सिंह का निधन। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पुंछ के नायक के रूप में जाने वाले कर्नल पंजाब सिंह का मई 2021 में निधन हो गया। तीसरे सर्वोच्च युद्ध समय पर वीरता पुरस्कार वीर चक्र से सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारी को कोविड के बाद की जटिलताओं के कारण मृत्यु हो गई थी। 15 फरवरी 1942 को जन्मे कर्नल को 16 दिसंबर 1967 को सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था। अनवी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष अनवी भूटानी को उपचुनाव में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष चुना गया है। वह नस्ली जागरूकता और समानता के अभियान की सह अध्यक्ष और ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की एक योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की, जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पौधारोपण की पहल करने वाले लोगों को उनकी भागीदारी के लिए प्राणवायु पुरस्कार दिया जाएगा। चक्रवात यास ने किया भूस्खलन। चक्रवात यास ने 25 मई 2021 को 130-40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ तट से टकराकर उत्तरी उड़ीसा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में समुद्र तटों के कस्बों को तबाह कर दिया। COAI
ने दिया एक तंत्र का प्रस्ताव। मोबाइल फ़ोन ग्राहकों को जल्द ही एक ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके और सिम कार्ड बदलने की आवश्यकता के बिना पोस्टपेड कनेक्शन से प्रीपेड और विपरीतता बदलने की अनुमति दी जा सकती है। इंडस्ट्री बॉडी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार विभाग को तंत्र का प्रस्ताव दिया है। विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों से उसी पर अवधारणा का प्रमाण देने को कहा है। नासा भेजेगा चांद पर अपना पहला मोबाइल रोबोट। आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नासा 2023 में चंद्रमा की सतह पर और नीचे बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में अपना पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। वाष्पशील जांच ध्रुवीय अन्वेषण रोवर या वाइपर के डेटा से एजेंसी को चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों का नक्शा बनाने में मदद मिलेगी। फ्रीचार्ज ने लॉन्च किया पे लेटर। फ्रीचार्ज ने अपने ग्राहकों के लिए पे लेटर सुविधा शुरुआत की है। खर्च 1 महीने के लिए जमा हो सकते हैं और ग्राहक महीने के अंत में एक सहज तरीके से भुगतान कर सकते हैं। पे लेटर का सफल ऑनबोर्डिंग पर ग्राहकों को 5,000 रुपये तक की मासिक क्रेडिट सीमा प्राप्त होती है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने स्मार्ट विंडो विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नैनो कोटिंग विकसित की है। उन्होंने एक स्मार्ट विंडो सामग्री तैयार की है जो एक लागू वोल्टेज के सापेक्ष इन खिलाड़ियों से गुजरने वाली ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। मोनाको में वेरस्टैपेन की जीत। मैक्स वेरस्टैपेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फेरारी के कार्लोस सैंज ने मैक्लारेन के लैंडो नॉरिस के साथ पोडियम पूरा करने के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है। मर्सिडीज विश्व चैंपियन 7वें स्थान पर रहने के बाद रेलवुड के वेरस्टैपेन ने 2021 के शीर्ष पर लुइस हैमिल्टन को विस्थापित कर दिया। हैमिल्टन 7वें स्थान पर रहे। एनडीडीबी ने सस्टेन प्लस के साथ किया समझौता। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एनडीडीबी ने बायोगैस आधारित खाद्य प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। आईएफएससीए ने किया विशेषज्ञ समिति का गठन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण आईएफएससीए ने कोटक महिंद्रा एजेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड एमडी नीलेश शाह की अध्यक्षता में निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति के फंड प्रबंधन क्षेत्र के अग्रणी शामिल हैं। बलविंदर सिंह सीनियर के नाम पर रखा हॉकी स्टेडियम का नाम। पंजाब का मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम महान सेंटर फॉरवर्ड बलवीर सिंह सीनियर को उनकी पहली पुण्यतिथि पर समर्पित किया गया। महान हॉकी खिलाड़ी का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वे 1948 लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीमों का हिस्सा थे। जलवायु परिवर्तन से नष्ट हो रही एनिमल केव पेंटिंग। नए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इंडोनेशिया में 45,000 वर्षों पहले सुलोवेसी द्वीप पर बनाई गई एक जंगली सुअर की तस्वीर सहित रॉक आर्ट नष्ट हो रहा है। इस पेंटिंग को दुनिया की सबसे पुरानी एनिमल केव पेंटिंग माना जाता है। ICOAI-ICSI के समझौतों को कैबिनेट की मंजूरी। 25 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI द्वारा विदेशों संगठनों के साथ किए गए समझौतों विज्ञापनों को मंजूरी दी है। PKBS का कोविड राहत कार्यक्रम प्रोजेक्ट शाह। IPL फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने प्रोजेक्ट शाह नामक कोविड राहत कार्यक्रम के माध्यम से भारत को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। PKBS जरूरतमंद कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने के लिए राउंड टेबल इंडिया RTI के साथ जुड़ गया है। फार्मीजी ने किया मेडलाइफ का अधिग्रहण। मुंबई स्थित ई फार्मेसी स्टार्टअप फार्मीजी ने मेडलाइफ का अधिग्रहण कर लिया है। यह भारत की तेजी से बढ़ते
हफ्ते ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र सबसे बड़ा संगठित सौदा है। दोस्तों, सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक। केंद्र ने 25 मई 2021 को आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया। नियुक्त समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें सीजेआई एनवी रमन्ना और कांग्रेस लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी भी थे। प्राकृतिक आवासों में देखे गए घड़ियाल के बच्चे। भारत में घड़ियाल की घरेलू सीमा के सबसे दक्षिणी सीमा उड़ीसा में महानदी के सतकोसिया कष्ट में अपनी मां के साथ कम से कम 28 घड़ियाल के बच्चों को देखा गया। 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन। भारत में 2020-21 में रिकॉर्ड 305.44 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन दर्ज करने का अनुमान है। पूर्वोत्तर के लिए 1605 करोड़ रुपए जारी। पूर्वोत्तर के तेजी से विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र ने क्षेत्र के 8 राज्यों को 1605 करोड़ रुपए जारी किए। बीएसआई-सीओए ने सहमति ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। बैम्बू सोसाइटी ऑफ इंडिया बीएसआई और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर सीओए ने निर्माण क्षेत्र में बांस को मुख्यधारा लाने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस और आईपीपीबी में सहयोग। महिंद्रा रूरल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और एयरपोस्ट पेमेंट बैंक ने कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। जस्टिस प्रशांत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक सीजे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा को इसका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पारापिपिल रामकृष्ण नैयर रामचंद्र मेनन के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 जून 2021 से कार्यभार संभालेंगे। इलाहाबाद और कलकत्ता के उच्च न्यायालय भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों द्वारा चलाए जा रहे हैं। 143 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए से कुल बजट अनुमान के साथ 7 देशों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र समर्पित किए। इन केंद्रों को एक एक खेल संकाय सौंपा जाएगा। राज्यों में महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शामिल है। मालदीव में भारत का नया महावाणिज्य दूतावास। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है। मालदीव भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। केरल विधानसभा अध्यक्ष चुने गए राजेश। सीपीएम के एमबी राजेश को 140 सदस्यीय विधानसभा में 96 विधायकों के समर्थन से 25 मई 2021 को 15वीं केरल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। यह पलक्कड़ जिले के थ्रीथाला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए राजेश का विधानसभा में पहला कार्यकाल है। मध्य प्रदेश को नवंबर में अफ्रीका से मिलेंगे 10 चीते। मध्य प्रदेश को कूनो राष्ट्रीय उद्यान को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका से 10 चीते मिलने की उम्मीद है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने 23 मई 2021 को दी। भारत का अंतिम चीतीदार चीता 1947 में छत्तीसगढ़ में मर गया था और 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। जगदीप पवड़िया बनी आईएनसीबी अध्यक्ष। भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क की एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवड़िया को वियना स्थित इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे भारत की पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर भी हैं। अवतार सिंह भसीन की पुस्तक। लेखक अवतार सिंह भसीन नेहरू तिब्बत एंड चीन नामक एक नई पुस्तक लेकर आए। पुस्तक 1949 से 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। अवतार सिंह इंडिया इन श्रीलंका बिटवीन लायंस एंड द टाइगर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, नेबर्स एंड आर्ट्स आदि सहित अन्य पुस्तकों के लेखक भी हैं।
शिवशंकर मेनन की नई पुस्तक। शिवशंकर मेनन ने अपनी नई पुस्तक इंडिया एंड एसोसिएशन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट लेकर आए हैं। पुस्तक का पहला भाग, जो अधिक ऐतिहासिक है, मोटे तौर पर उपनिवेशवाद से वैश्वीकरण तक की अवधि को दर्शाता है और कालाक्रमिक ढांचे का अनुसरण करता है। दूसरा भाग समकालीन एशिया को देखता है और अनिवार्य रूप से चीन और अन्य लोगों के साथ इसके इंटरफेस, विशेष रूप से भारत पर प्रकाश डालता है। वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में विकसित किया मानव हृदय। वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम कोशिकाओं के एक बंडल को तिल के आकार के एक छोटे कृत्रिम हृदय में सफलतापूर्वक विकसित किया है। स्पंदनशील हृदय मानव हृदय जैसा दिखने वाला पहला स्वसंगठित लघु अंग है, जिसमें हृदय जैसे ऊतक की एक दीवार से घिरा एक खोखला कक्ष शामिल है। मानव हृदय भ्रूण में बनने वाला पहला अंग है और यह विशेष रूप से जटिल होता है। तो दोस्तों, ये थे 26 मई के करंट अफेयर्स। अगर 27 मई के आप लोग को चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।